जय गुरुदेव। 21 नवंबर सन 2004 शाम को भजन के समय ध्वनि दाएं कान से सिर के बीच में पहुंच गई। सिर के बीच में ध्वनि सुनाई दे रही थी। फिर वो ध्वनि सिर के बीचों बीच बहुत ऊपर, हजारों मील ऊपर पहुंच गई। ऐसा मालूम दे रहा था जैसे कि सिर के केंद्र और आवाज में हजारों मील का गैप हो गया हो और हजारों मील दूर वो ध्वनि जारी थी। फिर भी आवाज सिर के बीचों बीच हजारों मील दूर ऊपर सुनाई दे रही थी। कमाल और अचरज की बात तो ये थी कि सिर को पूरी तरह ये साफ महसूस हो रहा था कि सिर में ये आवाज नहीं हो रही है। फिर भी आवाज हजारों मील ऊपर से सुनाई दे रही थी और सिर के बीचों बीच कुछ चल रहा था जो अच्छी तरह से महसूस हो रहा था। ऐसे पहले भी कई दफा हो चुका है, पर इस बार कुछ हल्का था और थोड़ी देर महसूस दिया। आवाज सिर के ऊपर हजारों मील दूर से ऐसे आ रही थी, पूरी तरह से वर्णन तो नहीं की जा सकती, पर एक मिलता जुलता इशारा लिख रहा हूँ। मिसाल के तौर पर, जैसे जब हम टेलीफोन करते हैं तो घंटी हजारों मील दूर बज रही है और जहाँ घंटी बज रही है और जो फोन को सुन रहा है बीच में आवाज कहीं नहीं है, और अपन को पता है कि बेल हजारों मील दूर बज रही है, पर अपन को अपने कान में सुनाई दे रही है। और अपन को यह भी पता है कि घंटी हजारों मील दूर पर बज रही है, और यही हाल था उस आवाज का। पर इस फोन की आवाज और उस आवाज में यह अंतर है कि फोन की आवाज एक मैकेनिकल से निकल रही है और यह आवाज आध्यात्मिक थी। वो नज़ारा अजीब था। वहाँ की किसी चीज का वास्तविक वर्णन तो कर ही नहीं सकता, केवल एक कण मात्र मिलता जुलता इशारा ही किया जा सकता है और वर्णन भी कण मात्र ही किया जा सकता है। इसको मैं बराबर 25 मिनट तक सुनता रहा और ऐसा महसूस दिया कि शायद आधा घंटा और बैठता तो हो सकता था कि सूरत शब्द के साथ ऊपर चढ़ जाती, पर मुझे शरीर पीड़ा से उठना पड़ा लघु शंका के कारण। यह सब परम पूज्य अनामी महाप्रभु परम पूज्य स्वामी जी महाराज की मेहनत, मदद, मेहर और दया का ही जलवा है। मैंने कुछ नहीं किया। उनकी दया को कौन जान सकता है। 22 तारीख से लेकर 24 तारीख तक फिर ध्यान में सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि में कुछ भी दिखाई नहीं दिया, जैसी उनकी इच्छा। 25 तारीख की सुबह ध्यान में अजीब किस्म की डिजाइनें, अनेकों रंग बिरंगे चित्र दिखाई दिए। वे इस प्रकार हिल रहे थे जैसे ऊपर की किन्हीं चित्रों की छाया नीचे हिलते हुए पानी में पड़ रही हो। यह एक मिलता जुलता इशारा है, बाकी वास्तविक वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता है। और वे सीन भी क्षण क्षण में बदल रहे थे। इससे अधिक मैं कोई इशारा नहीं कर सकता। मैं उन सीनों को 15 मिनट तक देखता रहा, फिर वे सब सीन आलोप हो गए। 25 तारीख से लेकर 28 तारीख तक ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 29 तारीख की सुबह 5 बजे अजीब किस्म के रंगीले और अति चमकीले सीन ध्यान में दिखाई देते रहे, जिनसे पूरा लोक जगमगा रहा था। और क्षण क्षण में अति से अति सुंदर सीन बदल रहे थे, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। चमकीले सीनों के अलावा वहाँ न कोई मकान था, न कोई वृक्ष, न कोई फुलवारी और न ही कोई इंसान था। उन सीनों का कोई इशारा भी नहीं किया जा सकता। ये सब पूज्य अनामी महाप्रभु की मेहनत, दया, मदद और मेहर से। हे अनामी महाप्रभु, हे दाता, मैं पापी हूँ, मेरे गुनाहों को क्षमा करना। हे दाता, मैं नीच निकृष्ट हूँ, मुझे दया की भिक्षा दे देना। 29 तारीख की दोपहर, शाम और रात्रि से 8 दिसंबर सन 2004 तक ध्यान में मुझे सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 8 तारीख की रात्रि के 3:50 पर बहुत ही चमकीले सीन मुझे दिखाई दिए। उस समय मेरी अचानक आंख खुल गई तो मैं ध्यान में बैठ गया था। यह सब परम पूज्य मालिक की असीम दया कृपा से
पता नहीं वे कब क्या दया कर दें। 9 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक ध्यान में सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि में कुछ भी दिखाई नहीं दिया, जैसी उनकी इच्छा। 22 तारीख की रात्रि में सुमिरन शुरू करते ही घंटे की आवाज आनी शुरू हो गई और ध्यान में परम पूज्य स्वामी जी महाराज की असीम कृपा से दिखाई दिया कि आदमी की शक्ल में कुछ था जिसे मैं पहचान नहीं सका। उस आदमी ने एक ब्रॉन्ज कलर का कपड़ा सा फैलाया, जो वास्तव में कपड़ा नहीं था। कुछ ही क्षण में वो कपड़ा पूरे लोक में फैल गया। वो कपड़ा अति सुंदर था। कुछ समय बाद वो कपड़ा आलोप हो गया और कुछ अति सुंदर सफेद मकान नजर आए, जिन पर अति सुंदर नक्काशी की हुई थी, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके भी क्षण क्षण में सीन बदलते रहे और फिर सब आलोप हो गए। उसके आलोप होते ही कुछ क्षणों के लिए तीसरे धाम के देवता ने दर्शन दिए। उनके कुछ क्षणों के दर्शन से पूरा शरीर पुलकायमान हो गया। 23 तारीख की दोपहर, शाम और रात्रि में ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 24 तारीख को भी ध्यान में सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 25 तारीख की सुबह गुरु महाराज की असीम कृपा से ध्यान में सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक अजीब किस्म के रंगीन चमकदार सीन दिखाई देते रहे। पूरा लोक उन अजीब किस्म के सीनों से भरा था, जो क्षण क्षण में बदल रहे थे, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। 25 तारीख से लेकर 31 तारीख तक ध्यान में सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 1 जनवरी सन 2005 की सुबह ध्यान में अति चमकदार भिन्न भिन्न शक्ल के सीन दिखाई देते रहे, जिनके क्षण क्षण में सीन बदल रहे थे। उन सीनों को मैं आधा घंटे तक देखता रहा। जिन सीनों का मैं वर्णन कर चुका हूँ, ये सब ऊपर के लोकों में 24 घंटे होते रहते हैं, एक क्षण भी बंद नहीं होते हैं, पर हमको उतनी ही देर दिखाई देते हैं जितनी देर परम पूज्य अनामी महाप्रभु स्वामी जी महाराज दिखाना चाहते हैं। जो भी मैंने देखा और आगे जो भी मैं देखूंगा, स्वयं की मेहनत इसमें कोई काम नहीं करती है। जो सीन देखे उनका वर्णन नहीं हो सकता है। 2 तारीख की शाम को ध्यान में घंटों तक अजीब किस्म के सीन दिखाई देते रहे, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ये सब गुरु महाराज की असीम कृपा से, उनकी असीम दया से। 3 जनवरी की शाम को सुमिरन के समय ही बड़े बड़े बाग बगीचे दिखाई दे रहे थे। जमीन और आसमान कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। करीब 15 मिनट तक ये सब चलता रहा और फिर ये सब आलोप हो गए। वो बाग बगीचे इतने घने थे कि उनमें से होकर कोई निकल नहीं सकता था। उनके भी क्षण क्षण में सीन बदल रहे थे, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। 4 तारीख की सुबह ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 4 तारीख की शाम को ध्यान में अजीब किस्म के चमकदार सीन दिखाई दे रहे थे, जिनको देखते हुए करीब 10 मिनट हुए थे कि वाइफ ने कमरे में अचानक रोशनी कर दी। फिर सब आलोप हो गया। वो सीन बड़े चमकदार और सुनहरे थे, जिनके क्षण क्षण में रूप बदल रहे थे, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। नमूने के लिए एक नमूना यहाँ चिपकाया है, जो एक सुई की नोक के बराबर इशारा मात्र है। अब आप अंदाजा लगाएं कि जहाँ क्षण भर में कई सीन बदल जाएं, तो क्या कोई उनका वर्णन कर सकता है? और ऐसा वहाँ हर क्षण होता रहता है। 5 तारीख से लेकर 8 तारीख तक ध्यान में सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 9 तारीख की रात्रि में सुबह, दोपहर, शाम ध्यान में कुछ दिखाई नहीं दिया। 9 तारीख की रात्रि में परम पूज्य स्वामी जी महाराज की असीम कृपा से दिखाई दिया कि पूरा लोक गुथवा बेलों से ओत-प्रोत था। कहीं एक सुई की नोक रखने की भी जगह नहीं थी। कुछ देर तक इसके क्षण क्षण में सीन बदलते रहे, फिर सब आलोप हो गए।
उन बदलते सीनों का न तो कोई वर्णन कर सकता है और न ही इशारे में ही बयान किया जा सकता है। फिर उस पूरे लोक में अति से अति सुंदर हरियाली छा गई, जिसका वर्णन करना कठिन है। उस हरियाली में जनता घूम रही थी, जिसमें बच्चे और जवान भी थे। यह जनता मुझसे 40-50 गज पर थी। वे बच्चे और जनता उसी जगह पर कुछ ही क्षणों में आलोप हो गए, खड़े खड़े वहीं धरती में समा गए और उस जगह पर क्षण भर में पूरा लोक 4-5 फुट लंबी एक किस्म की घास से भर गया। वो घास कुछ मिनट तक रही और फिर आलोप हो गई। वो घास इतनी सुंदर थी कि वर्णन करना कठिन है। फिर पूरा लोक अति सुंदर पत्तियों से भर गया। जमीन आसमान कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके भी क्षण क्षण में सीन बदलते रहे और फिर वो भी आलोप हो गए और एकदम से अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में करीब 1 फुट बाई 1 फुट की खिड़की दिखाई दी। उस खिड़की में आरम पार दिखाई दे रहा था। उस खिड़की के पार अति से अति सुंदर आसमान दिखाई दे रहा था। अब आप कहेंगे कि आसमान भी क्या सुंदर होगा? यह तो जब दिखाई देगा तब आपको पता चलेगा। आसमान इतना सुंदर था जिसका वर्णन करना कठिन है। वो आसमान कुछ ही क्षणों में आलोप हो गया। दिल भर के मैं उसे देख भी नहीं पाया। फिर पूरा लोक न जाने किन चीजों से भर गया, जिनको मैं किसी को भी नहीं पहचान पाया और न ही उनका वर्णन किया जा सकता है। उसके आलोप होने के बाद उस लोक में एक अति सुंदर और एक अजीब किस्म का मंदिर प्रकट हुआ, जिसकी ऊंचाई का कोई पता नहीं चल रहा था। उस पर अजीब किस्म की नक्काशी थी जो बहुत सुंदर थी। अजीब किस्म के बेल बूटों से वो सुसज्जित था, जिसका वर्णन करना अति कठिन है। कुछ देर बाद वो भी आलोप हो गया। 28 तारीख से लेकर 2 फरवरी तक ध्यान में सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि में काफी कोशिश करने पर भी कुछ दिखाई नहीं दिया। 3 फरवरी की सुबह परम पूज्य गुरु महाराज की असीम कृपा से ध्यान में दिखाई दिया कि पूरा लोक अद्भुत नजारों से भरा था, जिनके रूप, जिनके सीन क्षण क्षण में बड़ी तेजी से वो बदल रहे थे। जो मैंने देखे उनका न तो वर्णन किया जा सकता है और न लिखाई में आ सकते हैं और न ही उनका कोई इशारा किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जिसका उदाहरण दिया जा सके। बस कलम रुक जाती है और ये लिखने को विवश करती है कि परम पूज्य गुरु महाराज की महिमा किसी ने न जानी। उनकी लीला अपरंपार, क्षण में करावे भव सागर पार। सारे समुद्रों की अगर दवात बना ली जाए और सारी पृथ्वी का कागज और सब पेड़ों की कलम बना लें, फिर भी उनके एक कण का वर्णन नहीं कर सकता है कोई। ये बातें मैं किसी पत्रिका या किसी के कहने पर नहीं लिख रहा हूँ, बल्कि परम पूज्य गुरु महाराज ने ध्यान में बैठा कर दिखाया है, उसका वर्णन किया है। अब तक जिन सीनों का वर्णन किया है उन्हें मैं सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक देखता रहा। क्षण भर में जहाँ हजारों सीन बदलते हों, तो अंदाजा आप लगाओ कि 2 घंटे में कितने सीन देखे होंगे। यह सब परम पूज्य गुरु महाराज की मेहनत, मदद, मेहर और दया का फल है। आपकी नजरों ने समझा, प्यार के काबिल मुझे। 3 फरवरी की रात्रि में करीब 2:30 बजे अचानक आंख खुल गई, तो मैं लेटकर ध्यान करने लगा। ध्यान में देखा कि पूरा लोक अद्भुत चमकदार चीजों से रोशन था तथा एक क्षण में 50 सीन बदल रहे थे, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। करीब 15 मिनट तक ये सीन चलते रहे और फिर आलोप हो गए। उनकी यहाँ कोई मिसाल भी तो नहीं है। अंत में यही लिख सकते हैं कि गुरु जी की महिमा अपरंपार, क्षण में करावें भव सागर पार। 4 तारीख के दिन में मैं सोया हुआ था। अचानक से आंख खुल गई। मैं लेटा लेटा ध्यान करने लगा। देखा कि पूरा लोक चमकदार चीजों से ओत-प्रोत था, जिनके क्षण क्षण में अनेकों सीन बदल रहे थे। जितने भी चमकदार सीन दिखाई दिए, सभी के सीन एक दूसरे से भिन्न थे
और सुंदरता में और बनावट में एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर थे। ऐसे सीन वहाँ 24 घंटे चलते रहते हैं और क्षण क्षण में उनके सीन बदलते रहते हैं, जिनका वर्णन करना कठिन है, वर्णन हो ही नहीं सकता। पर उनको हम अपनी इच्छानुसार नहीं देख सकते, तभी देख सकते हैं और उतना ही देख सकते हैं जितना परम पूज्य गुरु महाराज चाहेंगे या दिखाएंगे। कोई लाख कोशिश करे, उनकी मर्जी के बगैर न देख सकता है न सुन सकता है। हे दाता, मैं पापी हूँ, मेरे गुनाहों को क्षमा करना। हे दाता, मैं नीच और निकृष्ट हूँ, मुझे दया की भिक्षा दे देना। गुरु जी की महिमा अपरंपार, क्षण में करावें भवसागर पार। जय गुरुदेव।